इंडिगो की फ्लाइट में यात्रियों के बीच हुई लड़ाई। दिल्ली से पटना रूट यात्री भिड़े, वहीं इंडिगो के मैनेजमेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। बंदर बनकर आए शख्स के हाथ में उस तरह थमाया ओबीसी आरक्षण, किसान के मुद्दे, रोजगार पर उस तरह चलाता हुआ नजर आया। संसद भवन में वायु प्रदूषण के खिलाफ विपक्ष ने किया जमकर प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने कहा कि बच्चे और बुजुर्ग सभी परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार एक्शन ले, हम सरकार के साथ। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित किया गया है। मोरा दीघी मैदान में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का उन्होंने ऐलान किया था। अब पार्टी ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। यूपी के कानपुर देहात और औरैया में एनआईए ने की छापामार कार्रवाई। पेट्रोल पंप पर दबिश थी। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई। अवैध हथियारों की खबर पर एनआईए ने यह छापामार कार्रवाई की है। पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की पड़ताल। अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को जूनियर डॉक्टर्स और परिजनों के बीच मारपीट हो गई। गाजियाबाद में सुबह सुबह सराफा व्यापारी की दुकान में लूट की कोशिश हुई। लूट का विरोध करने पर सुनार गिरधारी लाल की गोली मारकर हत्या। स्थानीय लोगों ने हमलावरों को दबोचा। राजस्थान के जयपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। नोएडा में नशे में धुत शख्स ने महिला बीएलओ के साथ अभद्रता की। महिला बीएलओ पर जोर से चिल्लाता हुआ नजर आया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में पेंट ब्रश कंपनी में आग लग गई। भीषण आग में 5 गोदाम जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के सीवान में मुखिया की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी की। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार में बाढ़ के बख्तियारपुर प्रखंड के मवेशी बांधने को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। 2 युवकों के बीच ये गोलीबारी हुई है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेलंगाना के कोमुरम भीम जिले में रेलवे ब्रिज पर चीता दौड़ता हुआ नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने जारी की चेतावनी। कहा कि चीता देखे जाने पर उसे भड़काएं नहीं। श्रीनगर में लगातार बढ़ रहा है ठंड का प्रकोप। -4 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। शीतलहर की चपेट में आई कश्मीर घाटी। पहाड़ी इलाकों में शुरू हो सकती है बर्फबारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के सभी लोगों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय नौसेना को बताया असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का पर्याय। कहा आईएनएस विक्रांत पर मनाई गई दीपावली कभी नहीं भूल सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी है। वीडियो पोस्ट कर कहा कि नौसेना भारत के समुद्री हितों की वीरता, सतर्कता और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्ध है। पंजाब में अमृतसर के कलाकार जगजोत रूबल ने रशिया के राष्ट्रपति के भारत आगमन पर विशेष पेंटिंग बनाई है। 14 दिन में पेंटिंग बनकर तैयार हुई है। सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो। गोल्डी बराड़ को धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है हैरी बॉक्सर। कहा कि गोल्डी बराड़ को बदमाश बनाने वाले भी हम ही थे और अंत भी हम ही करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों की गोली से मारे गए 12 नक्सली, 2 जवान शहीद हो गए। 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाके में कॉम्बिंग पर निकले थे सुरक्षाकर्मी। इसी दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ स्थल पर सर्च ऑपरेशन चला रहे जवान। मौके से बड़ी मात्रा में मिले हथियार और गोला बारूद। यूपी के हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। खुद को घिरता हुआ देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। कई वारदातों में शामिल रहे हैं ये बदमाश। मध्य प्रदेश के सीधी में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। होटल में रूम लेकर दिया वारदात को अंजाम। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। गैंगरेप में 4 लड़के शामिल। जहरीले कफ सिरप को लेकर उन्नाव की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। गड़बड़ी मिलने पर 2 मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। अंबिका हेल्थ केयर का मालिक फरार। जहरीले कफ सिरप मामले में वाराणसी पहुंची ईडी की टीम। शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित घर पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी ने शुभम जायसवाल के परिजनों को नोटिस थमाया।
लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया करीब 13 करोड़ रुपए कीमत का गांजा। बैंकॉक से एयर एशिया फ्लाइट से आए यात्रियों से यह गांजा मिला है। 2 महिलाएं और 1 पुरुष गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में चोरी की विदेशी करेंसी के साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। करीब 8 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद हुई है। नेशनल हाईवे पर डीजल चोरी करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। यूपी के चंदौली में आरपीएफ और जीआरपी ने जब्त किया 35 लाख रुपए कैश। रकम से जुड़े दस्तावेज न दिखाने पर जब्त की गई रकम। इनकम टैक्स को दी गई जानकारी। प्रयागराज से लेकर वाराणसी जा रहे थे इस रकम को लेकर। गाजीपुर में ट्रक में छिपाकर बिहार भेजी जा रही थी अवैध शराब जब्त की गई है। जांच के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग ने पकड़ी करीब 50 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब। पंजाब से बिहार सप्लाई के लिए ट्रक जा रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।